एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं। सबसे पहले कोटिपूरक कोण क्या होता है? कोटिपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश, जिसका योगफल कितना हो? 90 अंश हो, कोटिपूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि एक कोण ये है अल्फा और एक कोण है बीटा। अगर अल्फा और बीटा का योग 90 अंश हो जाए, यदि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा का योगफल कितने अंश हो जाए? 90 अंश। तब अल्फा तथा बीटा कोटिपूरक होंगे, कोटिपूरक कोण होंगे। यह बात समझ आ गई? अगर मैं इसी तरह से किसी त्रिभुज में बात करूं, मान लो ये कोण और ये कोण, मान लो ये कोण ए है और ये कोण बी है। अगर ए और बी का सम योगफल 90 अंश हो जाए तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब प्रश्न में कहता दो कोटिपूरक कोण, तो मान लिया दो कोटिपूरक कोण क्या है? हल में देखो, माना दो कोटिपूरक कोण x तथा y है। तब इन दोनों का योगफल कितना होगा बेटा? अगर x और y कोटिपूरक कोण है तो इन दोनों का योगफल x धन y होगा कि नहीं होगा? वो किसके बराबर होगा? 90 के इक्वल। ये समीकरण नंबर 1 लिख लिया कि छोटा कोण। अब बेटा इसमें हम मान लेते हैं जहां x y से क्या है? x कोण y से छोटा है। तो इसमें से कह रहा है इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। प्रश्नानुसार छोटा कोण क्या है? x। छोटा कोण आपने क्या मान रखा है? x कोण y से छोटा है, तो छोटा कोण x ना हुआ कि y हुआ? y बड़ा हुआ, यहां x छोटा हुआ, जिसमें से छोटा कोण दूसरे कोण से, दूसरा का कोण क्या है? y के 3/5, मतलब y का कितना निकालना है? 3/5 से 10 अधिक है। 10 अधिक का मतलब क्या हो गया? 10 डिग्री। ठीक, ये x का मान आ गया। यही x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। कहता कोणों को ज्ञात करो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 10। x का मान रखोगे तो 3/5 y धन 10 धन y बराबर हो गया 10। हुआ कि नहीं हुआ? x के जगह पर हमने ये मान रख लिया, अब प्लस y था, y लिख लिया, इज इक्वल टू 10 था, 10 लिख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10 को इस साइड भेज दो। ध्यान दो, ये 10 नहीं था, ये 90 था। ओके, तो ये भी 90 होगा। इस 10 को इस साइड भेजो तो ये हो गया कितना? 3/5 y प्लस y, ये दोनों ही रह गया। 10 को इधर भेजोगे उस साइड, प्लस 10 है, माइनस 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा
90 माइनस 10। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3y प्लस 5y बाई 5। 5 और इसका हर एक है, उनका एलसीएम या लघुत्तम 5 होता है। 5 से भाग दोगे 5 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे 3y होगा। धन है, धन उतर गया। इसका हर एक है, 1 से 5 को भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा y में करोगे 5y होगा, बराबर 90 में से 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा 80। 3y 5y 8y हुआ और बट्टे 5 है, चलो लिख लो 5 बराबर 80। अब y के साथ 5 8 गुणा है, 5 भाग में है, इस सबको उधर भेजो तो y बराबर कितना हो गया 80 गुणे 5 बट्टे 8। तो 8 से 80 10 बार में कटेगा और 10 में 5 का गुणा करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब यह y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। y की वैल्यू यहां क्या रख दो 50 बराबर हो गया 90। तो x की वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस 50। 50 को साइड भेजोगे तो 90 माइनस 50 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 में से 50 घटेगा 40 और y इज इक्वल टू हो गया 50। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का